सुभद्रे, कभी कभी क्रोध में आकर मैं तुम्हें डांटता भी रहा हूं, इसके लिए मुझे क्षमा कर दे। परंतु इसके पीछे भी हर समय तुम्हारे हित की ही भावना रही है मेरे मन में। आज भी तुम्हारा विवाह निश्चित करते हुए मैंने तुम्हारा हित ही सोचा है। अरे ये क्या? मेरी प्यारी बहना रो रही है? हाँ? भैया, मैं गौरी पूजन के लिए माता के मंदिर जा रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि माता मेरी पुकार सुन लें। अवश्य सुनेंगी। मेरी प्यारी बहना माता से जो भी वरदान मांगेगी, माता उसे अवश्य पूरी करेंगी। एक ही तो बहन है हमारी। भैया, आज आप उसे मंदिर जाते देखकर इतने विचलित हो गए, कल जब वास्तव में उसे विदा करेंगे तो आपकी क्या दशा होगी दाऊ भैया? कन्हैया, अपनी लाडली बहन का विवाह इतनी धूमधाम से होना चाहिए, इतनी धूमधाम से होना चाहिए कि सारे संसार को पता चल जाए कि द्वारिका का ऐश्वर्य संसार में सर्वश्रेष्ठ है। मेरी भी यही इच्छा है दाऊ भैया। अरे वो तो होनी चाहिए कन्हैया, क्योंकि कुलीन वंश की यह परंपरा है कि एक भाई जैसा सोचता है दूसरा भाई वैसा ही करता है। प्रणाम दाऊ भैया। आओ मेरी प्यारी बहना, सदा सुखी रहो। आपने मुझे बुलाया भैया? हाँ, मैंने सोचा कि तुम्हारे विवाह की तैयारियां हो रही हैं, तो क्यों ना तुम्हें ही बुला लिया जाए। सुभद्रे, ये देखो, ये हीरे, पन्ने, मानिक, मोतियों से बने अलंकरण, ये सब तुम्हें रुचिकर है ना? हैं? भैया, इन सब से बढ़कर मुझे आपका प्रेम रुचिकर है। सुभद्रे, तभी तो मैं सोचता हूं कि जब तुम द्वारिका से विदा होकर हस्तिनापुर चली जाओगी, तो ये सुनापन मुझे बहुत खलेगा। हाँ, तुम्हारी सुनहरी आवाज सुनने के लिए भी मैं तरस जाऊंगा। भैया, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? सच सुभद्रे, मैं हर पल, हर समय तुम्हें याद करता रहूंगा। हाँ। सुभद्रे, कभी कभी क्रोध में आकर मैं तुम्हें डांटता भी रहा हूं, इसके लिए मुझे क्षमा कर दे। परंतु इसके पीछे भी हर समय तुम्हारे हित की ही भावना रही है मेरे मन में। आज भी तुम्हारा विवाह निश्चित करते हुए मैंने तुम्हारा हित ही सोचा है। अरे ये क्या? मेरी प्यारी बहना रो रही है? हाँ? भैया, मैं गौरी पूजन के लिए माता के मंदिर जा रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि माता मेरी पुकार सुन लें। अवश्य सुनेंगी। मेरी प्यारी बहना माता से जो भी वरदान मांगेगी, माता उसे अवश्य पूरी करेंगी। ये मेरा आशीर्वाद है। भैया, आज्ञा दो। आयुष्मान भव, सदा सुखी रहो। तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो। जाओ।
सुभद्रा। भाभी, मैं जाऊं? हाँ हाँ, जाओ, जल्दी जाओ। सुनो, राजकुमारी का ध्यान रखना। जो आज्ञा। जाओ। इससे कहो कि अर्जुन रथ में पीछे बैठे और सुभद्रा सारथी हो। अर्जुन को रथ में पीछे बिठाना और सारथी तुम बनना। अब देर न करो, पार्थ प्रतीक्षा में है। जाओ। कन्हैया, हम्म। सुभद्रा यूं बार बार पीछे मुड़कर क्यों देख रही थी? ऐसा लग रहा था मानो वो इसी क्षण हमसे ससुराल जाने के लिए विदा मांग रही हो। आप भी तो कितने भावुक हो गए थे दाऊ भैया। सच पूछो तो मुझे भी ऐसा लग रहा था जैसे वो सचमुच अपने पति के घर जा रही हो। अरे कन्हैया, बहन को विदा करने के सोचने मात्र से ही मेरे मन में ना जाने क्या होने लगता है। सचमुच कन्हैया, बड़ी बड़ी प्यारी बहना है हमारी। एक ही तो बहन है हमारी भैया। आज आप उसे मंदिर जाते देखकर इतने विचलित हो गए, कल जब वास्तव में उसे विदा करेंगे तो आपकी क्या दशा होगी दाऊ भैया? कन्हैया, तुम तो जानते ही हो मैं बड़ा सीधा साधा व्यक्ति हूं। मन को स्पर्श करने वाली किसी भी घटना से भावुक हो जाता हूं। इसी बात का तो लाभ उठा लेते हैं आपसे चालाक लोग। कन्हैया, वो सब तो ठीक है। अब हमें हस्तिनापुर में लग्न पत्रिका भेजने की तैयारी भी तो करनी है। वो लोग भी तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे यहाँ ना? ठीक है दाऊ भैया, चलिए। चलो। महाराज, महाराज, अर्जुन ने राजकुमारी का हरण कर लिया है। अगर ऐसा हो चुका है तो अर्जुन को उसका दंड भी भुगतना होगा। दाऊ भैया, मुझे तो कुछ और ही सूचना मिली है। क्या? तुम्हारे सामने अर्जुन सुभद्रा को ले गया। जी। उस समय रथ कौन चला रहा था? जी, राजकुमारी सुभद्रा। सुभद्रा? क्या कह रहे हो? राजकुमारी सुभद्रा रथ चला रही थी और अर्जुन कहां था? राजकुमारी सुभद्रा ने उन्हें कहा था कि आप रथ में पीछे बैठिए। पीछे? इसका मतलब है कि अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण नहीं किया, बल्कि राजकुमारी सुभद्रा ने अर्जुन का अपहरण किया है।
सावधान सावधान। मैं कुंती पुत्र अर्जुन सबके सामने इस देवी को साक्षी मानकर सुभद्रा को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं और इसे अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले जा रहा हूं। अगर किसी में बल अथवा साहस है तो मेरा सामना करे। जय मां भवानी। भैया की आज्ञा है कि यहाँ से जाते समय मैं आपकी सारथी बनूं और आप रथ में पीछे बैठे। क्यों? ये मैं नहीं जानती, ये बातों का समय नहीं है। राजकुमारी, महाराज महाराज, अर्जुन ने राजकुमारी का हरण कर लिया है। क्या क्या? अर्जुन का ये दुस्साहस, उसके इतने हिम्मत की वो सुभद्रा का हरण कर ले? असंभव। असंभव नहीं महाराज, ऐसा हो चुका है। अगर ऐसा हो चुका है तो अर्जुन को उसका दंड भी भुगतना होगा। सात्यकी और अक्रूर से कहना सेना तैयार करे। जो आज्ञा। क्या बात है दाऊ भैया? क्या तुमने सुना नहीं कन्हैया? तुम्हारे ही मित्र ने हमारी बहन का हरण कर लिया है। और तुम चुप हो? कन्हैया, हमें युद्ध का न्योता दिया गया है और तुम चुप हो? हमारी मर्यादा का हनन हुआ है और तुम चुप हो कन्हैया? मैं चुप नहीं हूं दाऊ भैया, परिस्थिति पर विचार कर रहा हूं। विचार? कन्हैया, तुम विचार ही करते रहो। मैं अकेला ही यादव सेना को लेकर जाता हूं और उस अर्जुन को बंदी बनाकर लाता हूं। सुनो, जाओ और सात्यकी से कहो कि यादव सेना को तत्काल कूच करने की आज्ञा दे। उस पांडव कुमार को शायद बहुत गर्व हो गया है। आज अपने गदा के एक ही प्रहार से मैं उसके गर्व को चकनाचूर कर दूंगा। कन्हैया, तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं? आप आज्ञा देंगे तो अवश्य चलूंगा दाऊ भैया। आज्ञा? एक अपराधी को दंड देना है और उसके लिए तुम्हें किसी की आज्ञा की आवश्यकता है? कैसे राजा हो तुम कन्हैया? परंतु जिसे दंड देने जा रहे हैं वो अपराधी है कि नहीं, राजा को यह भी तो सोचना चाहिए। कन्हैया, अर्जुन के अपराधी होने का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि उसने एक भोली भाली राजकुमारी का अपहरण किया है। उसने अपहरण किया है? और किसने? दाऊ भैया, मुझे तो कुछ और ही सूचना मिली है। क्या? तुम्हारे सामने अर्जुन सुभद्रा को ले गया। जी। उस समय रथ कौन चला रहा था? जी, राजकुमारी सुभद्रा। सुभद्रा? क्या कह रहे हो? राजकुमारी सुभद्रा रथ चला रही थी और अर्जुन कहां था? राजकुमारी सुभद्रा ने उन्हें कहा था कि आप रथ में पीछे बैठिए। पीछे? इसका मतलब है कि अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण नहीं किया, बल्कि राजकुमारी सुभद्रा ने अर्जुन का अपहरण किया है। एक बेचारे परदेसी को भगाकर ले गई। सो असली अपराधी सुभद्रा है। चलो भैया, सेना लेकर चलें उस अपराधी को पकड़ने के लिए और उसके हाथ पैर बांधने के लिए मोटी मोटी जंजीरें साथ ले लेना। क्या कह रहे हो तुम कन्हैया? हम अपनी सुभद्रा को बंदी बनाएंगे? हाँ भैया, जो अपराध करेगा उसे दंड तो देना ही चाहिए। अर्थात ये कि सुभद्रा अर्जुन से प्रेम करती है और जब उसके भाइयों ने उसके सच्चे प्रेम को ठुकरा दिया और किसी सम्राट पुत्र से उसका विवाह निश्चित कर दिया तो वे बेचारी मजबूर हो गई और वो अपने सच्चे प्रेमी के साथ गंधर्व विवाह करके अपनी ससुराल चली गई। अब यदि ये उसका अपराध है, यदि इस द्वारिका में एक नारी को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं दिया जा सकता, तो ठीक है, चलिए उसे बंदी बनाकर दंड दें। कन्हैया, आखिर ये सब का क्या मतलब है? यही
कि अर्जुन ने सुभद्रा का हरण नहीं किया है भैया, बल्कि सुभद्रा स्वयं अर्जुन का हरण करके ले गई है। वास्तव में वो एक दूसरे से असीम प्रेम करते हैं। वो तो ठीक है कन्हैया, परंतु मेरे वचन का क्या होगा जो मैं हस्तिनापुर में दुर्योधन को दे चुका हूं? इसीलिए मैंने कहा था कि सुभद्रा से पूछे बिना हमें वचन नहीं देना चाहिए। आखिर सुभद्रा की सहमति तो लेनी थी, और फिर आपने तो उसे सदा सुखी रहने का आशीर्वाद भी दिया था। यदि आप सुभद्रा का हाथ दुर्योधन के हाथ सौंप देंगे तो क्या वो सुखी रह पाएगी? नहीं, कदापि नहीं। और फिर आपका आशीर्वाद असत्य हो जाएगा। परंतु आप दोषी नहीं है दाऊ भैया। तो दोष किसका है? अपराधी कौन है कन्हैया? कोई भी नहीं। कोई नहीं? कन्हैया, तो क्या अर्जुन और सुभद्रा भी? हाँ भैया, हाँ? आखिर अर्जुन भी तो कुंती बुआ का पुत्र है, राजसूय यज्ञ करने वाले महाराज युधिष्ठिर का भाई है ना रुक्मिणी? हाँ। इंद्रप्रस्थ राज्य हस्तिनापुर राज्य से श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां धर्म का शासन है। इसीलिए आपको इस विवाह से मन मैला करने की कोई आवश्यकता नहीं है दाऊ भैया। हाँ, रुक्मिणी ठीक कह रही दाऊ भैया। तो इस नाटक के सूत्रधार तुम ही हो कन्हैया? मैं जानता हूं, बिना तुम्हारी सहमति के अर्जुन ये साहस कर ही नहीं सकता। मैं तो केवल इतना ही जानता हूं दाऊ भैया कि मेरी लाडली बहन सुखी रहे, बस। सच कह रहे हो कन्हैया? दाऊ भैया, मैं कभी आपसे असत्य नहीं बोला। जब आप हस्तिनापुर में थे ना, उस समय अर्जुन और सुभद्रा के बीच प्रेम का अंकुर फूटा था। आज उसकी परिणति इस प्रकार हुई है। अब आप भी अर्जुन को क्षमा कर दीजिए ना। मैं तुम्हारी लीला समझ गया हूं कन्हैया। अब बोलो, आगे क्या करना होगा? उसकी आज्ञा तो आप ही देंगे दाऊ भैया। ये अच्छा है, सारी करनी तुम्हारी और कहलवाते हो मुझसे। अब बताओ क्या करें? मेरी तो यही इच्छा है कि यथाशीघ्र अर्जुन और सुभद्रा को द्वारिका लाएं और उनका विवाह धूमधाम से करें। कन्हैया, पांडवों को यह सूचित करो कि अर्जुन और सुभद्रा का पाणी ग्रहण यहां द्वारिका में ही संपन्न होगा। जो आज्ञा दाऊ भैया।